हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे ना डियर। तो अब तक हम लोगों ने अब तक की वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4, 5, 6 और 7 ये सारी की सारी वीडियोस आप लोगों ने देख लिया होगा। और अगर ये सारी की सारी वीडियो डियर आप देख चुके हैं तो आपको आयत वर्ग के बारे में बहुत ही जबरदस्त आइडिया आ गया होगा। तो अगर आपको आइडिया आ गया होगा तो कैसे हमें पता चलेगा कि भाई आपको आइडिया आ गया, कैसे आप बढ़िया कर रहे हैं? तो इसलिए डियर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं PYQ। PYQ का मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या मतलब होता है? जो अब तक इसमें बेसिकली हमने 1986 से लेकर, यानी जब नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई उस साल से लेकर 2022 तक के क्वेश्चंस को हमने इसमें लिया है। ओके, यानी कि आज तक आयत और वर्ग से कितने प्रकार के क्वेश्चन बने हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए डिले ना हो तो हम लोग शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। ओके, आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखिए तो डियर, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। उस आयत का क्षेत्रफल बताओ। ये 1998 का क्वेश्चन है, 1998 का। तो भाई सिंपल सी बात है यार, पहला क्वेश्चन तो मुझे लगता है आप मुंहजबानी कर दिए होंगे कि भाई 5 सेंटीमीटर लंबाई है और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? भाई क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 5 गुणे 1 बराबर 5 वर्ग सेंटीमीटर। याद रखिएगा, वर्ग सेंटीमीटर। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। सी आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो ऐसे ही बहुत सिंपल क्वेश्चंस लिए हैं डियर हम लोगों ने, और सब कुछ बहुत ही जबरदस्त कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए डियर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक आयत का क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है, 96 वर्ग मीटर है। इस आयत की एक भुजा 12 मीटर है। क्या कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है 96 वर्ग मीटर। क्या है? वर्ग मीटर एक आयत का। और इस आयत की एक भुजा दिया गया है। कितना? एक भुजा 12 दिया गया है। तो क्या कह रहा है? उसका परिमाप बताओ। अच्छा ये बताओ, अगर एक भुजा 12 है और क्षेत्रफल 96 है तो दूसरी भुजा कितनी होगी? दूसरी भुजा बराबर क्या होगा? क्षेत्रफल बटे पहली भुजा। क्षेत्रफल बटे पहली भुजा। तो भाई कितना हो जाएगा बताओ? क्षेत्रफल है 96, पहली भुजा है 12, 12 8 96, यानी दूसरी भुजा कितना आ गई? 8 मीटर आ गई। बोलो हाँ या ना? अच्छा ठीक है। तो परिमाप बराबर क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा, यानी 12 प्लस 8, तो 12 8 20, 20 दूना 40 मीटर आ जाएगा। 40 मीटर क्या आ जाएगा? 40 मीटर आपका परिमाप आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई, सी फॉर कैट फिर से सही है। ओके, आ गया ना भाई? पहला और दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया। इसको आप उतार भी लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को उतारिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है डियर? जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है बताइए तो? कह रहा है कि एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल 196। क्षेत्रफल कितना दिया गया है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, 196 वर्ग मीटर। तो भाई इसका परिमाप बताओ। ओहो, इतना सिंपल क्वेश्चन है। तो एक भुजा कैसे निकालेंगे? अगर क्षेत्रफल दिया गया है तो एक भुजा बराबर अंडर रूट क्षेत्रफल होता है। अंडर रूट क्षेत्रफल, तो अंडर रूट 196 करेंगे तो कितना आएगा? 14 ही तो आएगा। अब इसका परिमाप निकालना है, 4 से गुणा कर दीजिए। 14 चौका 56। सही है ना? अरे भाई 14 के 14, 14 दूना 28, 14 तीन 42, 14 चौके 56। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 56 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 56
मीटर आ जाएगा। ओके, तो इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसका भी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। देखो कितना अच्छा, कितनी अच्छी बात है कि अब तक का सबका ऑप्शन कौन सा है? सी है। चलिए, तो 3 का 3 56 56 मीटर। ओके, चलिए, तो 1 2 3 आराम से हो गया। चलिए ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है। एक वर्ग की एक भुजा 50 मीटर है, तो इसका परिमाप बताएं। एक वर्ग की एक भुजा, ये है क्वेश्चन नंबर 4 आपका। एक वर्ग की एक भुजा 50 मीटर है, भुजा है 50 मीटर, तो आपको क्या बताना है? परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? भुजा गुणे 4, तो कितना हो जाएगा? 200 मीटर। 200 मीटर। इसका भी सी ऑप्शन सही है, इसका भी सी ऑप्शन सही है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। चलिए आ जाइए, पांचवें पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 6 मीटर लंबाई वाले किसी आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर, उसकी चौड़ाई बताइए। यार इतना सिंपल क्वेश्चन करना ही नहीं चाहिए। तो चौड़ाई बराबर क्या होता है बताइए? चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई। क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल 30 है, लंबाई कितना है? 6 है, तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 6 पंचे 30, 5 मीटर आ जाएगी। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया आपका। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आइए। एक आयत की चौड़ाई 5 मीटर है तथा उसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। अच्छा ठीक है, चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 5 मीटर। ओके, और लंबाई क्या है? लंबाई है चौड़ाई की 2 गुनी। चौड़ाई की 2 गुनी का मतलब क्या हुआ? 5 गुणे 2 बराबर 10। अब क्या पूछ रहा है? अब कह रहा है हो तो इसका क्षेत्रफल, तो भाई क्षेत्रफल क्या होगा? 10 गुणे 5, 10 गुणे 5 बराबर 50 वर्ग मीटर। 50 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉल, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट करते चलिए यार, फटाफट करते चलिए। एक वर्ग का परिमाप 144 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ। अरे यार, परिमाप दिया गया है ना 144, तो एक भुजा बराबर क्या होगी? परिमाप बटे 4, परिमाप बटे 4 होगा। तो चलिए 4 से काटिए, 4 तियां 12 और 4 तियां 12, 2 4 छंग 24, यानी कितना आ गया? एक भुजा, एक भुजा आ गई 36। अब क्षेत्रफल बताना है। हाँ, क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा का वर्ग, यानी 36 का स्क्वायर, और 36 का स्क्वायर कितना होगा? 1296। कितना? 1296 वर्ग मीटर। यानी आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो, अब ऑप्शन देख के कभी कभी आपको ना, अब कुछ लोग सोच रहे हो कि यार ये 36 का वर्ग करे, 36 का वर्ग करो ही ना। पहला ऑप्शन देखो कितना दिया गया है? 12, हो ही नहीं सकता। दूसरा 72, हो ही नहीं सकता। तीसरा 1296, 14 1778 दिया गया है। तो भाई यहाँ पे अगर 6 है तो इसका वर्ग करोगे तो क्या आएगा? 6 ही आएगा लास्ट में। तो यहाँ से आप जुगाड़ लगा सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी नाइस। चलिए जल्दी से आइए। क्वेश्चन नंबर 8, किसी मेज की लंबाई तथा चौड़ाई, किसी मेज की लंबाई और चौड़ाई 2 मीटर और 1.5 मीटर है। 2 मीटर है लंबाई और 1.5 मीटर है चौड़ाई। ओके, अब क्या कह रहा है? इस मेज के चारों ओर एक बार लपेटी जा सकने वाले टेप की लंबाई बताओ। तो भाई एक चक्कर टेप का मतलब क्या होता है? एक चक्कर टेप का मतलब होता है इसका परिमाप। तो 2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? 2 + 1.5, 2 + 1.5, तो कितना हो जाएगा बताइए? ये कितना हो जाएगा? 3.5, 3.5 गुणे 2 3.5 का आता 7 मीटर। कितना आ जाएगा? 7 मीटर। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही है? डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये सारे क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो सारे क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखा करिए। स्क्रीन पे देखने के बाद अपना बेस्ट ट्राई मारिए, काम खत्म। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। देखिए स्क्रीन पे आप, यदि एक वर्गाकार भूपलाट का परिमाप 160 है तो उसका क्षेत्रफल, अरे यार परिमाप दिया गया है, परिमाप कितना दिया गया है? 160, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या करिएगा? सबसे पहले भुजा निकालिए। भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 से भाग, तो कितना आ जाएगा? 40। अब इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1600 आ जाएगा। 1600 वर्ग मीटर, 1600 वर्ग मीटर। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलिए, तो जल्दी से चलिए। हाँ, ये क्वेश्चन आपको नहीं देना चाहिए था, लेकिन ठीक है, फिर भी अगर आ गया है तो बात कर ही लेते हैं, क्योंकि अभी ये टॉपिक आपका हुआ नहीं है। 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस घन बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों की जरूरत पड़ेगी?
अरे भाई 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस घन बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों की जरूरत पड़ेगी? तो भाई 3 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन निकाल लो, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, और 1 वाले से भाग कर दो तो 1 गुणे 1 गुणे 1, तो कितना हो जाएगा? 3 त्रिक 9 त्रिक 27 यानी 27। आंसर आ गया आपका सी। ऑप्शन आ गया क्या? सी आ गया। क्योंकि देखो इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन आए डियर, इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले आयतन निकालना है और पहले बड़े वाले के आयतन को छोटे वाले आयतन से भाग कर देना है। वेरी नाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए तो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा टेक्निकल है, हम लोग बना लेते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको बना लेते हैं। ये ऐसे बना है, फिर ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, फिर ये ऐसे है। चलिए यहाँ पे है 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे है 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी है 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। आपको क्षेत्रफल बताना। चलिए जल्दी से बताइए। ये 1 है, ये 2 है, इसको यहाँ से पूरा कर दीजिए, इसको यहाँ से पूरा कर दीजिए, तो इसका क्षेत्रफल 2 1 के 2 आ गया। इसका देख पा रहे हैं ना? आराम से देखिए, आराम से इधर देखिए, 2 1 के 2 यहाँ हो गया, 2 दूना 4 यहाँ हो गया। अब बात ये आती है, अगर ये 1 है ये 2 है तो 2 1 3, तो इतना कितना होगा? अरे 7 में से 3 घटा दीजिए भाई, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। अगर ये 2 है और ये 1 है तो इसका मतलब ये 1 होगा, तो 4 1 के 4 ये हो गया। तो टोटल कितना होगा? 4 + 4 + 2, 4 4 8 तो 10 आ जाएगा। आंसर आपका कितना आ जाएगा? 10। तो 10 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। समझ तो आ रहा है ना कैसे किए? नहीं आया? इधर देखिए, फिर से देखिए। अरे भाई ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो इसको आप पूरा कर दीजिए ऐसे, तो ये 2 1 के कितना हो गया? 2 हो गया इसका। ऐसे इसको पूरा कर दीजिए, तो ये 2 है, ये 2 है, तो इसका कितना हो जाएगा? 2 दूना 4। अब बचा ये वाला आयत, ये सब आयत बन जा रहा है ना। तो अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 1 3, 7 में से यहाँ तक पूरा 7 है, तो 7 में से 3 घटा दो तो ये आ जाएगा आपका 4, तो 4 1 के 4, तो 4 4 8 2 10 आ गया आपका क्षेत्रफल। कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ओके, वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो गया, ये 11 था। अब की हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12। बहुत अच्छा। एक व्यक्ति अपने आयताकार प्लाट जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः कितना है? लंबाई है 16 और चौड़ाई है 9। इसके बदले समान क्षेत्रफल वाला एक वर्गाकार प्लाट लेना चाहता है, तो ऐसे वर्गाकार प्लाट का परिमाप क्या होगा? तो सुनिए, सबसे पहले आप क्या करिए, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और क्षेत्रफल निकालने के बाद आप उसकी एक भुजा निकाल लीजिए। तो देखिए ट्रिक आपको हम बताते हैं। अगर मान लीजिए आप इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 16 × 9 हो जाएगा। और फिर अगर आप इसकी एक भुजा निकालना चाहते हैं तो आप इसका वर्गमूल ले लेंगे। बोलिए हाँ या ना? तो 16 का 4 बाहर निकलेगा, 9 का 3 बाहर निकलेगा, तो 4 3 12। अब ये 12 आ गया क्या? वर्ग की भुजा आ गई 12। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 चौका कितना हो जाएगा? 48। आपका आंसर आ जाएगा 48। ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो जैसे हम बता रहे हैं, क्योंकि देखो 1 मिनट से कम भी हम लोगों को लग रहा है, क्योंकि 1 मिनट से कम में अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी कोई मतलब है क्वेश्चन सॉल्व करने का, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है कि आप 5 मिनट एक क्वेश्चन में लगाए रहें। और गणित के लिए आपको टोटल कितना मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 20 मिनट मिलेगा, या 25 मिनट मान लीजिए, 30 मिनट, इससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा। तो एक क्वेश्चन आपका 1 मिनट या 1.5 मिनट में हो जाना चाहिए। हर हाल में एक क्वेश्चन आपका 1 मिनट में हो जाना चाहिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक वर्ग का परिमाप 40 है तो उसका क्षेत्रफल, अरे यार फिर से रिपीट हो गया 1999 क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो 40 मीटर क्या है? इसका परिमाप है, तो बटे 4 कर दो, तो कितना हो गया? ये 10 आ गया। 10 मीटर क्या हो गई? 10 मीटर हो गई इसका एक भुजा हो गई। अब इसका क्या पूछ रहा है? इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, फिर 10 × 10 कर दो, तो 10 दामा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 वर्ग मीटर क्या हो जाएगा? 100 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। काम खत्म। नहीं समझ में? इधर देखिए फिर से, परिमाप दिया गया था, एक भुजा निकाल लीजिए, परिमाप बटे 4 बराबर एक भुजा आ गई 10। अब क्षेत्रफल 10 दामा 100। अरे भाई क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा का वर्ग ना, तो 10 × 10। चलिए ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक फर्श की माप 5x4 मीटर है। इस फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी यदि एक टाइल की संख्या 80x50 हो। क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं ना बोर्ड पे पहले पर क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। अब देखिए, कभी भी टाइल्स की संख्या निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फर्श का क्षेत्रफल लिख देंगे। फर्श का क्षेत्रफल कितना है, 5x4, लेकिन ये मीटर में है, आप इसको भी सेंटीमीटर में बदल दीजिए। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 100 यहाँ, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 100 यहाँ। अब नीचे देखिए कितनी टाइलों की संख्या, और टाइलों का कितना है 80x50, तो 80x50 से भाग कर दीजिए, 80x50 बस। तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, 5 के 5 5 ठीक है। अब देखिए 8 से करें 4 के 4 4 दूना 8, 2 1 के 2 2 50, तो टाइलों की संख्या कितनी आ गई, 50 टाइल आ गई, 50 टाइल आ गई, 50 टाइल्स आ गई। तो देखो आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो डियर मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप बिल्कुल इस बात से टेंशन ना लिया करिए यार, अरे भैया पता नहीं कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमसे आएंगे कि नहीं आएंगे। आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे डियर, आप टेंशन ना लीजिए। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है शुरू से अंत तक तो आपको कहीं भी दिक्कत होने वाली नहीं है। हाँ ठीक है, उधर वाला आप नोट करिएगा, उधर वाला नहीं मिटा रहे हैं, उधर वाला नहीं मिटा रहे हैं, आप टेंशन ना लीजिए। उधर वाला आप उतारते रहिए या वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से उतारिए, आराम से उतारिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो देखिए 14 क्वेश्चन किए और मेरे ख्याल से 14-15 मिनट वीडियो भी चली होगी, बस इससे ज़्यादा नहीं चली है ना। वेरी गुड, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर, अब आ जाइए, कितना हो गया 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो, अगर वो मेरी पुरानी वीडियो देख रहे होंगे तो ये सारे क्वेश्चन आप फटाफट कर लेंगे, फटाफट कर लेंगे, मुंह जबानी कर लेंगे यार ऐसे ही। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, बोर्ड पे पढ़िए, बोर्ड पे पढ़िए। देखिए एक वर्ग का विकर्ण √18 डेसीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। वाह भाई, इसका विकर्ण दिया गया है कितना, √18। √18 को आप क्या लिख सकते हैं, पहले ध्यान से देखिएगा, इसको आप लिख सकते हैं 3 × 3 × 2। अंडर रूट के अंदर में अगर किसी का भी जोड़ा बनता है तो वो बाहर आ जाता है, तो ये हो गया 3√2। तो 3√2 ये हो गया क्या, विकर्ण। ये क्या हो गया डियर, विकर्ण। और अभी कल पिछली वाली वीडियो में हमने आपको बताया था, क्या बताया था, हमने बताया था कि भुजा बराबर, हमने क्या सिखाया था तुम्हें, भुजा बराबर विकर्ण बटे √2, यही तो सिखाया था। भुजा बराबर विकर्ण बटे √2, तो एक भुजा निकालो पहले, विकर्ण कितना है 3√2 बटे √2, तो √2 गया, कितना गया 3। अब भुजा आ गई 3, तो पूछ क्या रहा है, तो इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा 3 × 3 यानी 3 त्रिका 9 वर्ग डेसीमीटर, 9 वर्ग डेसीमीटर। देखो आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्वेश्चन बी फॉर बॉम्बे। ओके, अब देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा। और ये कब आया था, ये आया था 1987 में, 1987 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। ओके डियर, तो ठीक है, आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन करते रहिए बिल्कुल मजे से, और कोई भी गलती आप मत करिए जिससे कि आपको गलती जो है भारी पड़े, समझ रहे हैं। तो गलती करने का मतलब समझ रहे हैं ना, गलती करने का मतलब इस पे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आप उतारते रहिए और बहुत ही शांतिपूर्वक अपना काम करिए, ठीक है। एक नोट्स निकालिए, नोट्स अपना प्रॉपर बनाइए। वीडियो के अंत में भी हम आपको देखते हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आइए। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, एक आयताकार प्लाट, एक आयताकार खेत, देखिए आराम से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया होगा, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया होगा। देखिए क्या कह रहा है, यदि एक आयताकार खेत जिसकी बीमा 64 मीटर × 36 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्गाकार खेत की एक भुजा बताइए। अरे यार, भुजा निकालना है तो आप अंडर रूट क्षेत्रफल करिए ना, अंडर रूट क्षेत्रफल करिए तो कितना हो जाएगा, 64 × कितना 36, 64 का 8 बाहर निकाल लीजिए और 36 का 6, तो 8 छंग कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। एक भुजा 48 आ गई। बी फॉर बॉम्बे, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो कितने सिंपल क्वेश्चन है यार, कितने सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर अगला,
तो ये 16 हो गया। अब आप आ जाइए 17 पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए, फटाफट फटाफट। एक वर्गाकार आंगन का परिमाप 400 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल, अरे यार वर्गाकार आंगन का परिमाप 400 मीटर है तो 400/4 करिए। 400/4 करते ही क्या हो गया, 400/4 करते ही 100 हो गया। कितना हो गया, 100। 100 क्या आ गया, 100 आपका आ गया एक भुजा। अब इसका वर्ग कर दीजिए, क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल, तो इसका वर्ग कर दीजिए। तो 100 का वर्ग करेंगे 1 2 3 4, इतना क्या, इतना वर्ग मीटर, इतना वर्ग मीटर। तो 4 0 वाला ऑप्शन देखिए कौन सा है, 4 0 वाला ऑप्शन आपका सी है। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो मेरे ख्याल से आप इंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को और मजा भी आ रहा होगा आपको। ओके डियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन। ABCD एक आयत है जिसकी एक भुजा, अब ऐसे आप बना लो ना यार, ऐसे बना लो यार, ऐसे बना लो। ये है मान लो A, ये है मान लो B, ये है मान लो C, ये है मान लो D। आपको हमने बताया भी है भाई कि आयत कैसे बनता है। तो ABCD क्या है, ABCD एक आयत है जिसकी एक भुजा कितनी है, जिसकी एक भुजा 30 सेंटीमीटर है। चलो ठीक है, ये 30 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर है। चलो ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर है। फिर 2 सेंटीमीटर की एक समान चौड़ाई के साथ एक पथ आयत के बाहरी ओर से स्थित है। तो PQR इसका परिमाप, अरे यार इतना सिंपल है, कितना है 2 सेंटीमीटर। अरे यार जब ये 2 सेंटीमीटर बाहर से है तो ये देखो 2 सेंटीमीटर अगर चौड़ा रास्ता है के साथ क्या करें, 2 सेंटीमीटर की एक समान चौड़ाई के साथ एक पथ आयत के बाहरी ओर से स्थित है। तो ठीक तो है, तो इसका मतलब ये 2 इधर बढ़ा 2 इधर बढ़ा तो ये हो गया कितना 34 और ये कितना हो गया चौड़ाई 24। अब परिमाप पूछ रहा है, परिमाप 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई 34 + 24 तो कितना हो गया 34 और 24। तो 2 × 4 4 8, 3 2 5 58। तो 58 दूना 2 8 16, 2 5 10 11, 116 मीटर। देखो 116 मीटर। D फॉर डॉग, D फॉर डेली। तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 तक डियर मेरे ख्याल से आप सारे लोग बहुत ही प्यारा, बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, इतना क्वेश्चन आप उतारिए। अब हम बोर्ड को करते हैं क्लीन और साथ में हम आपसे कुछ बातें भी करते हैं। तो ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ये सॉल्यूशन। अच्छा लग रहा होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि भैया मजा आ रही है, क्योंकि अगर पहले वीडियो आप देख चुके हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपको लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो हाँ या ना, पक्का हाँ। और अगर आपने थोड़ा मोड़ा काम चोरी कर रखी है, पुरानी वीडियो नहीं देखी है, तो आपको कुछ ना कुछ समस्या तो होने वाली है ही। तो इसलिए अभी आज संडे है तो आप ये काम करिए कि फटाफट से पूरी वीडियो देख डालिए, जिससे कि आपका ये क्या हो, ये पूरा का पूरा कवर हो जाए। चलिए आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ये 19। कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा 19 वाले क्वेश्चन को देखिए। तो 19 वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपके बोर्ड पे आ गया होगा। देखिए, एक आयत को 30 सेंटीमीटर लंबे पतले तार से बनाया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो तो लंबाई कितनी होगी, समझे कि नहीं। अब मान लो कि ये तुम्हारा आयत है, ये क्या है, ये आयत है। अब इसको कितने पतले तार से बनाया गया है, इसको कह रहा है कि इसको 30 सेंटीमीटर लंबे तार से बनाया गया है। 30 सेंटीमीटर लंबे तार से बनाया। अरे यार ये बताओ, तार से अगर आयत बनाया गया तो इसका मतलब क्या हुआ, एक चक्कर उसमें लपेटा गया, और एक चक्कर को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। वेरी गुड। तो ये बताओ, अगर परिमाप तुम्हें दिया है और चौड़ाई दिया है, लंबाई नहीं निकाल पाओगे। या तुमको फार्मूला बताए हैं, लंबाई बराबर परिमाप बटे 2 माइनस चौड़ाई। तो परिमाप कितना दिया गया है 30 बटे 2 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा 15 माइनस 6 बराबर 9 सेंटीमीटर। देखो 9 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ए। अभी देखो ये 2015 का क्वेश्चन है। तो इतने सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन वही बात है, अगर आप कर पाए तो अगर आप पहले से किए हैं तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, बता दे रहे हम। इसीलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर आप आइए 20 पे। एक आयत की भुजा
एक आयत की भुजाओं का अनुपात 3:5 है, यदि उसका परिमाप 64 है तो आयत का क्षेत्रफल बताओ। तो आप यार x मान लो ना, भुजा की लंबाई x मान लो, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 5x, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 3x, 5x 3x। इसका परिमाप दिया गया है, यानी परिमाप का मतलब क्या होगा, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई दिया गया है कितना 64। चलो कर दो, तो कितना हो जाएगा 5 3 8x, 8 गुणे 2x बराबर कितना 64, तो 8x बराबर 32, तो x बराबर नहीं दिख रहा है, ऊपर देखिए 2 गुणे 8x बराबर कितना हो जाएगा 64, तो 2 2 काट दो 32 आ गया, तो 8x बराबर 32, तो x बराबर 4, तो x बराबर अगर 4 आ गया तो लंबाई कितनी आ जाएगी बताइए, 5 चौके 20, चौड़ाई कितनी आ जाएगी, चौड़ाई कितनी आ जाएगी, पांतियां बोलो रे, अरे भाई 4, 1 मिनट, 4 5 20, लंबाई कितनी हो जाएगी, इधर देखो 5x और 3x है ना, तो ये 4 आया है, तो 5 चौकी ये हो जाएगी 20, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 3, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12। अब क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछता है, तो क्षेत्रफल का मतलब इसका गुणा कर दो, 12 दूना 24, 240 वर्ग मीटर, 240 वर्ग मीटर। आंसर आ गया ए, आंसर कितना आ गया ए आ गया। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। 21 पे आइए। अरे भाई समझ में आई बात की नहीं आई, फिर से देखिए। सबसे पहले आप क्या मान लीजिए, सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि 5:3 है, तो आप x मान लो, क्या मान लो x मान लो। अब जब x मान लिए तो एक 5x हो गया, एक 3x हो गया, तो परिमाप दिया गया, तो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 5x + 3x, 5 3 8x, तो 8 दूनी 16 कह लीजिए, चाहे 2 गुणे 8x बराबर 64, तो 2 से 64 को काट लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 को 64 से काट लिए तो आ गया कितना 32, तो 8x बराबर 32, तो x बराबर 4। अब 4 आ गया तो लंबाई आ जाएगी 4 5 20, चौड़ाई आएगी 4 3 12, तो 12 और 20 का क्षेत्रफल कितना आएगा 240, काम खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए हमें थोड़ा सा क्रिएट करना पड़ेगा स्थान, उसके लिए हम करते हैं बोर्ड को क्लीन, और आप एक काम क्या करिए, आप क्या करिए, आप तब तक उस बोर्ड से क्वेश्चन को उतार लीजिए। ओके बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर ये कितना हो जाएगा आपका 21, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 21 आइए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको शायद हम क्लास में करवाए भी हैं एक आध बार। चलिए देखिए, ये 3 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपका 5 मीटर है, ये आपका 1 मीटर है। अच्छा ये बताइए, अगर यहाँ से यहाँ तक 5 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो ये 2 मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हो गया, ये पूरा हो गया आपका 3 मीटर, 3 मीटर यहाँ से यहाँ तक। चलिए अब बताएं परिमाप बताना। अरे यार परिमाप का मतलब क्या हुआ, आप यहाँ से चलना शुरू करो और फिर ऐसे चलते आके यहाँ पहुँच जाओ। तो 5 6 2 8, यहाँ से यहाँ तक 3 है ना, 2 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो ये भी 2 हो जाएगा। तो चलो 5 1 6 2 8 2 10 3 13 13 2 15 15 1 16, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा 16। तो इसका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 16 मीटर। परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है यहाँ से आप चलना शुरू करिए, 5 मीटर 6 मीटर 8 मीटर 10 3 13 2 15 1 16, तो हो गया 16 क्या आ गया परिमाप। ओके चलो अब आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22, अच्छा यही तो था। क्वेश्चन नंबर 21 पे ही आपका आज का सिलसिला होता है खत्म। तो मेरे ख्याल से बच्चा पार्टी आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, आपको बहुत मजा आई होगी, है कि नहीं। तो ठीक है अब यहीं पे ये वाला सेशन हम करते हैं एंड, और हम आशा ये करते हैं कि आज है संडे और आप सारे लोग आज पूरी वीडियो भयंकर देख लीजिए, मस्त देख लीजिए, कि जिससे कि कल आपका होने वाला है टेस्ट, और वो टेस्ट का सॉल्यूशन भी आपको आएगा, उसका हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे, किसका, पेपर का। तो आप पेपर का करिए इंतजार, और पेपर के लिए हमने शर्त रखी है, अगर अब की बार सारे बच्चे
95% अगर ऊपर लेकर आते हैं तो भले ही कोचिंग में कितने भी बच्चे हों, लेकिन हम सबको समोसे की पार्टी देंगे। पक्का? यस, पक्का डन रहेगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल जहां कहीं भी बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जबरदस्त तरीके से आप तगड़े से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए लव यू, सी यू, बाय बाय, जय हिंद।